इच्छा द्वेष प्रयत्नानां लक्षणानि। इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृतिः प्रयत्नः। अर्थात कामना का इच्छा, क्रोध को द्वेष और कृति को प्रयत्न कहते हैं। इच्छाम निरूपयति इच्छेत काम इति पर्यायः। इच्छात्व जातिमती इच्छा सा द्विधा, फलेच्छा उपायेच्छा च। फलम सुखादिकम उपायो या गादि। क्रोध इति द्वेष्टि इत्य अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान दुष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुणो वा द्वेषः। कृतिरिति प्रयत्नत्व जाति मान प्रयत्न सौ त्रिविधा। प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदात्। इच्छाजन्यो गुणः प्रवृत्तिः, द्वेषजन्यो गुणो निवृत्तिः। जीवन अदृष्टजन्यो गुणो जीवन योनिः। स च प्राण संचार कारणम। अर्थात इच्छा का निरूपण करते हैं। इच्छेद काम भी इच्छा का पर्याय शब्द है। इच्छा का लक्षण करते हैं। इच्छात्व जाति जिसमें रहती है उसे इच्छा कहते हैं। वह इच्छा दो प्रकार की है। पहला फलेच्छा और दूसरा उपायेच्छा। सुख आदि फल और याग आदि उपाय है। अर्थात इच्छा का कार्य सुख आदि फल है। उसकी प्राप्ति का हेतु उपाय है। द्वेष का निरूपण करते हैं क्रोध इति। द्वेष का लक्षण करते हैं द्वेष्टि, द्वेष करता है। ऐसी अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जाति जिसमें है उसे वा दृष्ट साधनता के ज्ञान से उत्पन्न गुण को द्वेष कहते हैं।
प्रयत्न का लक्षण करते हैं कृति रीति। प्रयत्नत्व जाति के आश्रय को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 3 भेद होते हैं। पहला प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति और तीसरा जीवन योनि। प्रवृत्ति का लक्षण करते हैं इच्छा जनयत्वे सति गुणत्वम प्रवृत्तित्वम, अर्थात इच्छा से उत्पन्न गुण विशेष को प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति का लक्षण करते हैं द्वेष जनयत्वे सति गुणत्वम निवृत्तितत्वम, अर्थात द्वेष से उत्पन्न गुण विशेष को निवृत्ति कहते हैं। जीवन योनि का लक्षण करते हैं जीवनेति, अर्थात जीवन के अदृष्ट धर्म और अधर्म से उत्पन्न गुण विशेष को जीवन योनि कहते हैं। यह जीवन योनि प्राणों के संचार का कारण है। धर्माधर्मयोर लक्षणे विहित कर्म जन्यो धर्मः, निषिद्ध कर्म जन्यस्त्व धर्मः, अर्थात धर्म का लक्षण करते हैं विहित कर्म जनयत्वे सति गुणत्वम धर्मत्वम, अर्थात वेद विहित कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को धर्म कहते हैं। अधर्म का लक्षण करते हैं निषिद्ध कर्म जनयत्वे सति गुणत्वम धर्मत्वम, अर्थात वेद से निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को अधर्म कहते हैं। धर्म माह विहितेत, वेद विहितेत्यर्थः अधर्म वारणाय वेद विहितेत योगादि यागादि क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति, शौच कर्म नासा जल स्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञानादिना नश्यति। अधर्म लक्षणमा निषिद्धेत वेदे नित्यर्थः,
धर्म वारणाय वेद निषिद्धेत वेद निषिद्ध क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति शौच भोग प्रायश्चिता विना नश्यति एतामेव अदृष्टमिति कथ्येते वासनाजन्यौ च वासना च विलक्षण संस्कारः अर्थात धर्म का लक्षण करते हैं विहित इति। विहित का अर्थ है वेद विहित। कर्मजन्यो धर्म, इतना ही लक्षण करेंगे तो कर्मजन्य अधर्म में अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए वेद विहित पद दिया गया है। विहितो धर्मः, ऐसा लक्षण करेंगे तो यागादि क्रिया में अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए कर्मजन्य पद दिया है। वह धर्म कर्मनाशा नाम की नदी के जल का स्पर्श, कीर्तन, भोग और तत्व ज्ञान आदि से नष्ट होता है। अधर्म का लक्षण करते हैं निषिद्धे, वेद से निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को अधर्म कहते हैं। कर्म जन्य अधर्म, ऐसा लक्षण करेंगे तो धर्म में अति व्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए वेद निषिद्ध ऐसा पद दिया है। वेद निषिद्ध क्रिया में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कर्मजन्य ऐसा पद दिया है। वह अधर्म भोग, प्रायश्चित आदि से नष्ट होता है। धर्म और अधर्म को अदृष्ट पद से भी व्यवहार करते हैं और ये वासना से भी उत्पन्न होते हैं। विलक्षण संस्कार को वासना कहते हैं। आत्म मात्र विशेष गुणा,
बुद्धया दयो अष्टावात्म मात्र विशेष गुणा। बुद्धिच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याश्च नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। अर्थात बुद्धि आदि अर्थात बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और अधर्म, ये 8 गुण केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण है। उनमें बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, ये 3 गुण नित्य और अनित्य है। अर्थात ये 3 गुण ईश्वर के नित्य हैं और जीव के ये तीनों गुण अनित्य है। संस्कार भेदा। संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेत्। वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिः अनुभवजन्या अस्मृति हेतुर्भावना आत्म मातृवृत्तिः। अन्यथा कितस्तस्य पुनस्तदवस्था आपादकः अस्थिति स्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्तिः। अर्थात संस्कार के 3 भेद हैं। पहला वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थिति स्थापक। उनमें वेग नाम का संस्कार पृथ्वी आदि 4 पृथ्वी जल तेज और वायु तथा मन में रहता है। भावना का लक्षण करते हैं। अनुभव जनियत्वे सति अस्मृति हेतुत्वम भावना तत्वम। अर्थात अनुभव से उत्पन्न होकर जो अस्मृति का कारण है उसे भावना कहते हैं। वह केवल आत्मा में रहती है। स्थिति स्थापक नाम के संस्कार का लक्षण करते हैं। अन्यथा कितस्तस्य पुनस्तदवस्थापकत्वम स्थिति स्थापकत्वम। अर्थात अन्य अवस्था को प्राप्त पदार्थ को फिर उसी पहले की स्थिति में प्राप्त कराने वाले गुण विशेष को स्थिति स्थापक कहते हैं। वह कट चटाई आदि पृथ्वी में रहते हैं। संस्कारम विभजते संस्कारेत सामान्य गुणात्म विशेष गुणो भयद्वित्व
व्याप्य जातिमान संस्कारः घटादिवारणाय गुणत्व व्याप्येति संयोगादिवारणाय आत्म विशेष गुणो भय वित्तिति ज्ञानादिवारणाय सामान्येति द्वितीयादि पतना और समवाय कारण वेगः रूपादिवारणाय द्वितीयादिपतने कालादिवारणाय और समवायीति भावनाम लक्ष्यते अनुभवेति आत्मादिवारणाय प्रथम दलम अनुभव ध्वंसवारणाय द्वितीय दलम स्थिति स्थापक माह अन्यथेत पृथ्वी मात्र संवेद संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम गंधवत्वमादाय गंधे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कारत्व व्याप्यत्येत भावनात्वमादाय भावना वारणाय पृथ्वी संवेते स्थिति स्थापक रूपा अन्यतरत्वमादाय रूप वारणाय जातीति इति गुणा इति द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्य वान गुणः द्रव्य कर्मणोरति व्याप्ति वारणाय विशेषण दलम सामान्या दाब अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। अर्थात संस्कार का विभाग करते हैं। संस्कार का लक्षण करते हैं सामान्य गुणात्म विशेष गुणो भय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमत्वम संस्कारत्वम अर्थात सामान्य गुण और आत्मा में रहने वाला विशेष गुण, इन दोनों में रहने वाले गुणत्व व्याप्य गुणत्व की व्याप्ति का आश्रय जाति जहां रहती है उसे संस्कार कहते हैं। सामान्य गुण और विशेष गुण उभय गुण वृत्ति जाति के आश्रय घट में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुणत्व व्याप्य पद दिया है। घट आदि गुणत्व जाति की व्याप्ति का आश्रय नहीं है। संयोगत्व सामान्य गुण के आश्रय संयोग आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए आत्म विशेष गुणों भय वृत्ति पद दिया है।
संयोग आदि आत्मा का विशेष गुण नहीं है। ज्ञान आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए सामान्य पद दिया है। ज्ञान आदि सामान्य गुण नहीं है, विशेष गुण है। वेग का लक्षण करते हैं। द्वितीयादि पतन और समवाय कारणत्वे सति गुणत्वम वेगत्वम, अर्थात द्वितीय आदि पतन के असमवाय कारण गुण को वेग कहते हैं। असमवाय कारणम वेगा, ऐसा लक्षण करेंगे तो रूप आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए द्वितीयादि पतन पद दिया है। द्वितीय आदि पतन का असमवाय कारण रूप आदि नहीं है। द्वितीयादि पतन कारणत्वम, ऐसा लक्षण करेंगे तो काल आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए असमवाय कारण पद दिया। काल आदि कार्य मात्र के साधारण कारण है, असमवाय कारण नहीं। भावना का लक्षण करते हैं। अनुभवेति, भावना का अस्मिति हेतु इतना ही लक्षण करेंगे तो आत्मा भी अस्मिति का कारण है, उसमें अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए प्रथम दल अनुभव जन्य दिया। आत्मा अनुभव से जन्य नहीं है। अब भावना का अनुभव जन्य इतना ही लक्षण करेंगे तो अनुभव ध्वंस भी अनुभव से जन्य उत्पन्न है, उसमें अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए अस्मिति हेतु ऐसा दूसरा दल दिया है। अनुभव ध्वंस अस्मिति का कारण नहीं है।